शिक्षक हो वहाँ भव पार होता है। जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं गुरुमान से ऊंचा यहाँ कोई। मुझे लगता नहीं गुरुमान से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ गुरुमान होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ गुरुमान होता है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। ओम पहले हाथ धोएंगे, हस्त प्रक्षालनम, हाथ में थोड़ा जल डालेंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर श्री पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। हाथ धुलाने के बाद सांकेतिक पैरों पर जल पादुपादम हस्ते अर्घमुख्यासनं सर्वांगेषां समर्पयामि। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। संकेत जल पैरों पर डालेंगे, अंगूठे पर 2-4 बूंदे डाल दें। खाली देखो ये थाली में जो आपके दीपक रखा है, दीपक को जला लेंगे। त्रोता जाय प्राण सम्मुखा जायत। दीप प्रज्वलन। सभी छात्र अपने गुरु के तिलक लगाएंगे। सस्तिनस्तारिक्षु अरिष्टनेमिः शशिनो बृहस्पतिर्दधातु। प्रकटस्वामरुतः प्रश्नमादरः शुभञ्जावानो अग्निर्जवामनवः सूरतचसो विश्वेनो देवा अविषागमन्यः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमास्तरेरङ्गैस्तुष्टुवागुं देवहितं जलायुः तदमेन्दुसञ्जयेन अदितिर्जातिमदितिर्जनत्वम्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदिरेणि शान्तिर्भवतु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तिलक लगाने के बाद अब अक्षत लगाएंगे। सभी जल्दबाजी कर रहे हैं, केवल अभी तिलक के लिए कहा था, केवल तिलक लगाने के लिए कहा। अपने गुरुजनों में चावल लगाएंगे, हाथ में कलावा बांधे। पहले छात्र गुरुजन के लगाएंगे, बांधेंगे, उसके बाद में गुरुदेव अपने छात्रों को बांधेंगे। व्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षा माप्नोति दक्षिणा
दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्य माप्यते। पहले सभी छात्र छात्राएं अपने गुरुजनों को बांट लीजिए। जब गुरुजन के बांधे उसके बाद गुरु छात्र के बांधेंगे। सभी छात्र गुरुजनों को बांधने उसके बाद बता रहे, तब फिर सभी गुरुजन अपने अपने शिष्यों के बांधेंगे। अच्छा सुन, गुरुजन भी दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु जी दान। अब गुरु लोग शिष्यों के अपनी कला बांध देंगे। ओम ये नवतो बलि राजा ताने दो मावला तेन ताम प्रद्वंदादि रक्षे माचल रक्षा सूत्र समर्पण रक्षा सूत्र बांधेंगे सभी गुरुजन अपने शिष्यों के। ठीक है, पहले पूरा मंत्र सुन ले, उसके बाद में पहनाएंगे। भक्ता ग्रहणा परमेश्वर, ये वस्त्र को अपने गुरुजनों को पहना देंगे। उसके बाद में वो गोला होगा नारियल। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान, बुने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत। गुरु में संसार समाया, उनका। हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं तो क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए अधिकांश सब विभूतियाँ यहाँ विराजमान हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय दर्शन ये कहता है, भारतीय मनीषा ये कहती है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु की कितनी बड़ी भूमिका है ये समझ लीजिए। अब यहाँ दो प्रश्न उपस्थित होते हैं, गुरु और शिक्षक, दोनों में बहुत अंतर है। गुरु और शिक्षक दोनों में बहुत अंतर है, ये हमारे स्पष्ट हो जाना चाहिए आज। और यहाँ चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसलिए मैं ये विषय जरूर लूंगा। देखिए, एक होती है शिक्षा और एक होता है ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे गुरु में और शिक्षक में अंतर है, ऐसे ही ज्ञान में और शिक्षा में बहुत अंतर है। शिक्षा उसको कहते हैं जो हम किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर जो हम पढ़ाई करते हैं वो शिक्षा है। वो शिक्षा क्यों है? शिक्षा माने जो हमको बाहर से मिल रहा है, ये सूचनाएं हैं। शिक्षा माने सूचना, ये सब पहले से उपलब्ध है, ये सब जानकारियां बुकलेट्स में भरी पड़ी हैं, ये सब सूचनाएं हैं। हमारे टीचर्स हमको वो सूचनाएं हमको देते हैं, ये शिक्षा है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान व्यक्ति के अंदर निहित रहता है। ज्ञान हर व्यक्ति में है,
लेकिन अंदर छुपा रहता है। और यहीं से अंतर शुरू होता है गुरु का और शिक्षक का। शिक्षक की भूमिका क्या है और शिक्षक किसको कहेंगे? अभी मैं बैठा था, अभी मैं बहन जी से डिस्कस कर रहा था, तो 4 चीजें मेरे दिमाग में आई। देखिए, चूंकि आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, शिक्षक के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला एक होता है टीचर। और अपनी अपनी पहचान कर लीजिएगा, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। मैं 4 ग्रेड तय कर रहा हूं और चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए सब लोग बैठे हैं इसलिए जरूर मैं इसकी चर्चा करूंगा। एक होता है टीचर, दूसरा होता है एवरेज, तीसरा होता है रेयर और चौथा होता है ग्रेट। अब यहां जितने लोग बैठे हैं अपनी भूमिका तय कर लें कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इस समझ लीजिए। और जो टीचर होता है वो केवल एक एजुकेटर ही नहीं होता, वो दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेटर होता है। वो अपने बच्चे के बारे में, अपने स्टूडेंट के बारे में माता पिता से ज्यादा जानता है। आजकल की जो शिक्षा नीति है थोड़ी दोषपूर्ण है, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि आज देश में जो सत्ता विराजमान है उसने शिक्षा नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम शुरू किया है। और मुझे लगता है कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वहां तक ये परिवर्तन दिखने लगेगा। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पद्धति है, वो हम सबको टेंशन देती है। बच्चों को टेंशन देती है, टीचर्स को टेंशन देती है, अभिभावकों को टेंशन देती है, सब लोगों को टेंशन देने का काम करती है। बच्चों को टेंशन रहती है, क्लास में होमवर्क है, ट्यूशन है, प्रोजेक्ट्स का काम है, तमाम सारे परसेंटेज डाउन नहीं होनी चाहिए, सक्सेस हमारा कैसा होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली वर्तमान की हमको टेंशन देती है। और उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद तो बिल्कुल इससे अलग बात कहता है। भारतीय दर्शन कहता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमको मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? चिंता से मुक्त करती है, जो हमको निर्भय बनाती है। भारतीय दर्शन तो ये कहता है। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमको कितना टेंशन देती है, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। और एक बात ध्यान रखिए, किसी और की गलती तो क्षमा हो सकती है, लेकिन टीचर की गलती कभी क्षम्य नहीं हो सकती है। ध्यान से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि टीचर के ऊपर इस राष्ट्र के निर्माण का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। टीचर राष्ट्र का निर्माता होता है, टीचर चरित्र का निर्माता होता है। किसी और की गलती तो क्षमा हो सकती है, लेकिन टीचर का अपराध क्षमा नहीं हो सकता। आज हम देखते हैं, कहीं भी हम भी जाते हैं, पूरे देश भर में घूमते हैं, जब भी कहीं जाते हैं बच्चों को पास बुलाते हैं, घर वाले खुद परिचय कराते हैं, सर ये है, और इससे पूछिए कि ये क्या बनेगा, पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनेगा। जब हम पूछते हैं तो हर बच्चे का कोई न कोई एम होता है कि मुझे पढ़ के पायलट बनना है, कोई कहेगा मुझे MBBS करके डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा मुझे IAS बनना है। सबका अपना कोई लक्ष्य रहता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। आपने एक नाम सुना होगा, हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बिना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किए हुए वो इस देश के निर्विवाद प्रेसिडेंट बने। उनके जीवन की घटना है ये। जब वो छोटे थे, विद्यार्थी थे, 9वीं 10वीं के विद्यार्थी थे, 10वीं के, तो उन्होंने NDA का एग्जाम दिया। उनका सपना था कि वो एयरफोर्स के पायलट बनना चाहते थे। एयरफोर्स का जो पायलट होता है वो दुनिया का सबसे स्मार्ट व्यक्ति माना जाता है। क्यों? क्योंकि हजारों किलोमीटर की स्पीड से उड़ते हुए विमान को कंट्रोल करना, अपने टारगेट को फिक्स करना और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करना, ये पायलट का काम होता है। ये सेकंडों में करने होते हैं। हजारों किलोमीटर की स्पीड से जहाज चल रहा है, अपने लक्ष्य को भी पहचानना, उसको समाप्त भी करना। उनका सपना था कि मैं इस देश में NDA में पायलट बनूं। उन्होंने एग्जाम दिया, और वो पैदा कहाँ हुए? सुदूर बिल्कुल साउथ में, तमिलनाडु में, रामेश्वरम में पैदा हुए। और ये बहुत पुरानी बात है। और एग्जाम देने कहाँ आए? देहरादून आए। उनका संबंध नहीं था। जब एग्जाम देने आए तो उनके पिताजी के मित्र थे रामेश्वर जी ने ऋषिकेश में
अब तो वो नहीं रहे, स्वामी शिवानंद जी बहुत बड़े सूर्य उपासक थे। उन्होंने उनके नाम एक चिट्ठी लिख के दे दी। वो जब बच्चा एनडीए का एग्जाम देने देहरादून आया और दुर्भाग्य ये रहा, उसने एग्जाम दिया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसी दिन रिजल्ट आ गया, केवल 3 लोग सेलेक्ट किए गए, 3 लोग, और अब्दुल कलाम का नंबर 4था था। इसको इतनी निराशा हुई कि मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा तो पूरा सपना बिल्कुल मिट्टी में मिल गया, मैं करूंगा क्या जीवन जीकर। लेकिन उस जमाने में इतने साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, कई दिन आने में लगते थे, कई दिन जाने में लगते थे। उसने कहा कि करूं क्या, तो चूंकि एक पत्र था ऋषिकेश के साधु का, तो वो ऋषिकेश आ गए और ऋषिकेश में शाम को गंगा के किनारे बैठे थे, पैर लटका कर उदास से, बिल्कुल आपकी तरह का छोटा सा बालक। और उसी समय स्वामी शिवानंद जी वहां टहल रहे थे। तो स्वामी शिवानंद जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक वहां बैठा है और वो ऐसा लग रहा है कि कहीं सुसाइड न कर ले। चेहरे से समझ में आ गया। उन्होंने सिर पे हाथ फेरा के पूछा कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उसने अपना परिचय दिया कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ, एग्जाम देने आया था, यहाँ के एक स्वामी जी के नाम से मेरे पास एक पत्र है, लेकिन मैं उनको जानता नहीं। जब उन्होंने पत्र देखा तो वो मुस्कुरा गए, वो पत्र उन्हीं के लिए था। वो उसको लेकर आए, आश्रम में रखा, रात को अपने साथ बैठ के बातचीत करी। तो पूछा कि तुम करना क्या चाहते थे, तो पूरी घटना सुनाई। सर मैं एनडीए का एग्जाम देने आया था और पायलट बनना चाहा, लेकिन वो हो नहीं पाया, मेरा तो सब जीवन बेकार हो गया। तब उन्होंने कहा कि यार एक बात बता कि तेरा जन्म तमिलनाडु में होगा, ये तूने तय किया था क्या। बोले नहीं सर। बोले तेरा जन्म एक मुसलमान परिवार में होगा, ये तू तय करके आया था। बोले नहीं सर। तो बोले जब तूने ये तय नहीं किया कि मेरा जन्म कहाँ होगा, माता पिता कौन मिलेंगे, भाई बहन कौन मिलेंगे, पत्नी बच्चे कौन होंगे, जब हम ये तय नहीं कर सकते तो तू ये कैसे तय कर सकता है कि तुझे ये बनना है। हो सकता है भगवान ने तुझे और कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ हो। यहीं से बिल्कुल जीवन की दिशा बदल गई, धारा बदल गई। उसको लगा कि अरे मेरी तो अभी तक बुद्धि में ये बात आई नहीं। मैंने कहा है ज्ञान। तो शिक्षा तो हो गया, शिक्षक का काम है जो हमें बाहरी जगत की जानकारी कराता है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान सबके अंदर निहित होता है, सबके अंदर समाहित है, और ज्ञान को प्रकट करने का काम होता है गुरु का। देखिए शिक्षक का एक बहुत विशेष अर्थ भी है। शिक्षक का हर एक एक अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, शिक, श और क। तो पहला जो अक्षर है शि, इसका अर्थ है, इसका भाव है कि हमको शिखर की ओर ले जाने वाला व्यक्ति वो शिक्षक होता है। दूसरा अक्षर है क्ष, क्ष का अर्थ है क्षमा भाव रखने वाला व्यक्ति। आपने देखा है ऐसे ऐसे बिगड़ेल बच्चे जिनको माँ बाप कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको वो स्कूल में भेज देते हैं। उन्होंने कहा हमारा तो बवाल कटा, दिन भर वो टीचर जानेगा। और आप लोगों को इससे बढ़िया सबको अनुभव होगा कैसे कैसे बिगड़े। यहाँ के तो सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैसे कैसे बच्चों को आपको हैंडल करना पड़ता होगा है? तो इनकी सारी गलतियों को भी जो व्यक्ति क्षमा कर सके वो होता है, जिसमें क्षमा भाव वो होता है शिक्षक। और तीसरा अक्षर है क का अर्थ है जो हमारी कमजोरियां दूर कर सके। अब आप सोचिए शिक्षक की कितनी बड़ी भूमिका होती है, कितना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। तो जो हमको बाहरी जगत का ज्ञान कराता है वो होता है शिक्षक, और जो हमको अंतर जगत का ज्ञान कराता है वो होता है गुरु। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने अभी पहले भी कहा कि गुरुबिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर समोई। और चिंता मत करना, जैसे टीचर्स की 4 कैटेगरी हैं, ऐसे गुरु की भी 4 कैटेगरी हैं। सबसे पहला होता है गुरु, दूसरा होता है कुल गुरु, तीसरा होता है धर्म गुरु, और चौथा होता है जगत गुरु। चिंता मत करिए, छोड़ा किसी को नहीं है, सबको बराबर बराबर किया है। लेकिन आप देखिए कि गुरु की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि शिक्षक बदलते रहते हैं, गुरु कभी बदलता नहीं है। शिक्षक तो अभी आप यहाँ विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं 12th तक, इसके बाद जब अगले इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, टीचर्स बदल जाएंगे।
उसके बाद कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे पीजी डिग्री के लिए, वहाँ टीचर बदल जाएंगे, शिक्षक बदलते रहते हैं, गुरु कभी नहीं बदलता। और गुरु का न जन्म होता है न गुरु की मृत्यु होती है। ध्यान से समझ लीजिए इस विषय को। गुरु केवल प्रकट होते हैं और गुरु अंतर ध्यान होते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैं एक सत्य घटना से आपको ये प्रूव करूंगा कि गुरु की न कभी मृत्यु होती है, गुरु न कभी जन्म लेते हैं। गुरु केवल प्रकट होते हैं और गुरु अंतर ध्यान होते हैं। हम सब लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। अभी हम जब ऑफिस में बैठे थे तो हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी को एक बहुत सुंदर विद्यार्थी परिषद वालों ने एक पोर्ट्रेट भेंट किया। बहुत सुंदर पोर्ट्रेट था विवेकानंद जी का, तो मुझे उसी से वो घटना याद आ गई। स्वामी विवेकानंद जी जब विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण करने के लिए अमेरिका गए, तो जिस समय वो भाषण कर रहे थे तो एक हॉल में हो रहा था, ऑडिटोरियम था। सब लोग थिएटर की तरह सब लोग सीढ़ियों पे कुर्सियों पे बैठे थे और उसके बाद बाकी सब श्रोता की तरह ऐसे ही मंच बना हुआ था। तो एक एक व्यक्ति आता था, एक एक आता वो अपना विषय रखता था। तो जैसे यहाँ आप सब लोग बैठे हैं तो कई लोगों में कुछ विशेष गुण होता है। कई लोगों में ये गुण होता है कि वो धरती के तिनके ही उखाड़ते रहेंगे। कई लोगों में ये होता है कि धरती की नहीं मिलेगी तो जो मेट बिछी है उसी को नोचते रहेंगे। कुछ ऐसे गुणवान लोग भी होते हैं कि जो कुछ न कुछ क्रिएटिव नेचर के होते हैं। वो उनमें एक बालक ऐसा था, एक श्रोता था, नई उम्र का लड़का, वो अपनी आर्ट की बुक साथ में लेके आया था। वो पोर्ट्रेट बहुत अच्छे बनाता था, स्केच बहुत अच्छे बनाता था। तो वो बैठे बैठे जो भी वक्ता आता था उसका पोर्ट्रेट बनाने लगा, स्केच बनाता था और कार्यक्रम के बाद उसको भेंट करने जाता था। तो जब स्वामी विवेकानंद जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उसने बैठे बैठे उनका पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। और कार्यक्रम के समापन के बाद स्वामी जी से मिलने गया और उसने कहा कि सर मैं आपके लिए आपका एक स्केच भेंट करने आया हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब आप बोल रहे थे तो आपके पीछे कौन खड़ा था? स्वामी जी ने ध्यान दिया, बोले यार पीछे तो कोई नहीं था, आगे सब श्रोता थे, पीछे दीवार थी, उस पर एक फ्लैक्स लगा हुआ था। बोले नहीं, जब आप बोल रहे थे तो आपके पीछे एक साधु जैसे कोई खड़े थे, भारत के कोई व्यक्ति, और उनके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे। स्वामी जी ने बहुत दिमाग पे जोर डाला, उनको ध्यान में ही नहीं आया। उन्होंने कहा सर मैंने उनका भी फोटो बनाया है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, रोमांच भी होगा। जिस समय स्वामी जी ने वो पोर्ट्रेट देखा, वो फोटो देखा, उनके नेत्रों में से झरझर आंसू बहने लगे। मालूम है वो फोटो किसका था? मुझे इस घटना को बोलते हुए मुझे रोमांच होता है, मेरे शरीर के रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलता। मैं स्वयं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बायो का, यहीं अलीगढ़ से मैंने पढ़ाई की। मैं सारी चीज़ों को लॉजिकली बोलता हूँ। जिस समय स्वामी जी ने वो पोर्ट्रेट देखा, आपको आश्चर्य लगेगा, उस पोर्ट्रेट में स्वामी जी के पीछे जो साधु खड़ा था वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे और उनका शरीर स्वामी जी जब अमेरिका गए उससे कई साल पहले पूरा हो चुका था। इसलिए मैंने कहा बंधुओं कि गुरु का न कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है। जिस समय उस गुरु ने देखा कि मेरा बेटा दुनिया में हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की विजय पताका फहरा रहा है, गुरु वहाँ अमूर्त रूप से, अशरीर रूप में, आत्मा रूप में वहाँ प्रकट हो गया। दोनों उठाकर हाथ आशीर्वाद दे रहा है, मेरे बेटे ऐसे ही पूरी दुनिया में सनातन धर्म की विजय पताका फहराते रखना। ये होती है गुरु की भूमिका। और देखिए गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, ये केवल स्कूल तक सीमित नहीं है, ये जन्मों जन्मों का संबंध होता है। हमारे यहाँ साधुओं में एक कहावत चलती है, गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित्त मिले तो चेला और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। ठीक है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ के पूरे बहुत आदरणीय, बहुत कर्मठ स्टाफ के लिए। जितना परिश्रम आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद देने की तो मेरी क्षमता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है। मैं अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, आप जीवन में खूब यशस्वी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संसार समाया
उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। चलो अभी साथ ही जाएगा। चलिए आरती प्रारंभ। सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। सरस्वती माता, जनवदनी पद्मासिनी, धृतिमङ्गलकारी, मैया धृतिमङ्गलकारी। तोरे जुग हंस सवारी, हंस सवारी, अरुण तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता, गाए कर मीरा, गाए कर माला, मैया गाए कर माला। शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि सोहे, करो प्रियन माला। ओम जय सरस्वती माता, देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया, उनका उद्धार किया। बैठी मंत्रा दासी, बैठी मंत्रा दासी, राज संहार किया। ओम जय सरस्वती माता, ज्ञान प्रकाश करो, मैया ज्ञान प्रकाश करो। ज्ञान तेरेगा, ज्ञान तेरेगा, जय
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॐ शयनो भवतु शयनौ भुनक्तु शयवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्या